हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये मेनली थ्री ग्रीक रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला वर्ड है ट्रियो, गोनिया, मेट्री। हम देख लेते हैं क्या इसकी स्पेलिंग है। ट्रियो, गोनिया और मेट्री। ग्रीक में इसको मेट्रॉन बोलते हैं। ट्रियो मीन्स ग्रीक का जो वर्ड है उसका जो मीनिंग होती है वो होती है थ्री। गोनिया मीन्स होता है एंगल, वो कोई भी एंगल हो सकता है। मेट्रो मीन्स होता है मेजरमेंट। तो किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स और साइड के बीच का जो मेजरमेंट होता है या उनकी जो रिलेशनशिप की स्टडी होती है वो हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। और किस एंगल के बारे में करते हैं तो वो एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल राइट एंगल होगा। इट मींस 90 डिग्री। 90 डिग्री या इसको π/2 भी बोल सकते हैं। ओके, तो अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा 90 डिग्री, तो क्या हम किसी और भी ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं जो राइट एंगल ना हो? राइट एंगल ना हो मतलब कि ये वाला ट्रायंगल हो, ये 60 60 60, इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो क्या इस पर लगा सकते हैं? कभी नहीं। तो हमारी स्पेशली एक ही कंडीशन है कि हम कभी भी ट्रिग्नोमेट्री उस पर अप्लाई करेंगे तो वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए। तो अब इसमें हम देख लेते हैं जो सबसे लंबी वाली साइड है, ये वाली साइड। ये दोनों से तो देखने में ही पता चल जाएगा सबसे बड़ी है। अगर लेंथ दी है तो कोई बात नहीं, और नहीं दी है तो भी हम देख सकते हैं कि ये वाली साइड सबसे लंबी है। तो ये वाली साइड है हाइपोटेनस। जो दो रिमेनिंग साइड है उसमें से एक है परपेंडिकुलर और एक है बेस। अगर ये देखने में आपको लग रहा है बेस है तो ये इस पे ड्रा किया हुआ परपेंडिकुलर है, और आपको देखने में लग रहा है कि ये बेस है तो ये इस पे ड्रा किया हुआ परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब हमको बताना होगा कि कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस है, जब तक हम इसमें एंगल नहीं फिक्स कर लेते तब तक हम कभी बता ही नहीं सकते कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। अगर हम इस एंगल की बात करते हैं, इस वाले एंगल को अगर हम थीटा ले लेते हैं तो ये अपोजिट साइड ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये वाली इसकी एडजेसेंट ये वाली साइड हो जाएगी बेस। तो ये वाली परपेंडिकुलर और ये वाली बेस वाली किस कंडीशन में? अगर ये थीटा को लेते हैं। अब इसको हम ले लेते हैं फाई। तो अब बताइए कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस है? तो ये फाई है। फाई के अपोजिट कौन सी साइड है? ये वाली साइड। तो फाई के अपोजिट वाली साइड है तो ये वाली साइड भी परपेंडिकुलर, और ये एडजेसेंट साइड है, ये वाली साइड हो गई बेस। तो अब हम आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टी रेशियो बोलते हैं। टी रेशियो, क्योंकि इतना बड़ा लिखना ऐसे एक्चुअली अच्छा नहीं लगता है। तो टी रेशियो, तो अब हम देखेंगे टी रेशियो क्या है। टी रेशियो से पहले एक बात जान लेते हैं कि हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में था क्या। ये था हमारा हाइपोटेनस, ये था परपेंडिकुलर, ये था बेस, ये था 90 डिग्री, और ये किस एंगल के लिए था? इस वाले एंगल के लिए, थीटा के लिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अगर हम इससे रेशियोज बनाना चाहें तीनों साइड को लेके, तो कौन कौन से रेशियोज बनेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन रेशियो बनाएंगे। और भी आप कोई रेशियो बना सकते हैं क्या? सिंपली नहीं बनेगा। इसी को पलट देते हैं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कर देंगे, हाइपोटेनस अपॉन बेस कर देंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर देंगे। बट पहले हम इन तीनों को देख लेते हैं। तो इसके लिए ग्रीक में एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं साइन। क्या नाम है? साइन। इसका पूरा नाम है SINE, बट शॉर्ट फॉर्म में साइन लिखते हैं। और कहीं भी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी आप कैपिटल लेटर का यूज मत करिएगा। तो साइन और ये थीटा। तो अब कोई पूछ लेगा साइन थीटा क्यों लिखा है? साइन नहीं समझ में आ रहा था क्या? तो चलिए हम थीटा मिटा देते हैं। तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये लिटरली गलत माना जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। हमें तो ये परपेंडिकुलर लग सकता है, हमें वो भी परपेंडिकुलर लग सकता है। जब तक हम स्पेशली अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया कि जब हम किसी एंगल की बात करते हैं तो उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और उसकी एडजेसेंट साइड, उसे ठीक लगी हुई साइड बेस होती है। तो साइन थीटा, मैंने थीटा बोलना क्यों बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कॉस थीटा।
यानी कि बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसके रेशियो को हम बोलते हैं tan थीटा। ठीक है, आप लोगों ने इतना देख लिया, अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पिछली बार का ठीक उल्टा है, तो पिछली बार क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो क्या था साइन, और ये उसका ठीक उल्टा है कोसेक। ये कोसेक है और ये हाइपोटेनस अपॉन बेस है। अभी थोड़ी देर पहले क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस था जो था कॉस, तो ये कॉस का ठीक उल्टा है और इसका नाम है सेक। और ये क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो कि tan का ठीक उल्टा है, जिसको बोलते हैं कॉट। ओके, तो कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर और सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब हम क्या करते हैं, कोसेक थीटा जो था वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल था क्या, हम यहां लिख देते हैं। ये किसका रेसिप्रोकल था, याद करते हैं, क्या था, हाँ याद आ गया, क्या था, 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या था, कॉट थीटा 1 अपॉन tan थीटा का रेसिप्रोकल था। सिंपल। अब हम इसको एक लाइन से लिख लेते हैं। कोसेक थीटा। तो अब हाई स्कूल के एग्जाम में कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा। लेट ए राइट एंगल ट्रायंगल बी ABC एंड इट्स एंगल टेकन एज, क्वेश्चन में एंगल जो लेंगे उसको A को लेंगे, इसका नाम A है। BC की लेंथ दी हुई है 4, AB की लेंथ दी हुई 3। अब बोलेगा कि इससे सारे टी रेशियो होते हैं, जितने भी टेक्नोमेट्रिक रेशियोस होते हैं सब बताइए। तो ठीक है, अभी हम बता देते हैं, बस 1 मिनट लगेगा। तो A ये 4 है, ये 3 है, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। तो ये हाइपोटेनस। अब इस पे हम लगा देंगे वो पाइथागोरस थ्योरम। ये रहा बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। प्लस माइनस होता है बट लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेंगे, तो 5 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू, सोचेंगे पिछले क्या था, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 4, हाइपोटेनस क्या है 5, तो 4 अपॉन 5। अब कोई पूछ दिया कि साइन थीटा की यूनिट क्या होती है, तो ये लेंथ है, ये लेंथ है, लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मतलब नो यूनिट। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस 3 अपॉन 5। tan थीटा क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा 4 अपॉन 3। कॉट थीटा क्या होगा, tan थीटा का रेसिप्रोकल। सेक थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। कोसेक थीटा क्या होगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। दैट्स इट। तो ये रही बहुत सिंपल सी टॉपिक, और ऐसी टॉपिक को देखने के लिए हमारे चैनल जुड़े। हमारे चैनल का नाम है, अभी तक लिखा नहीं था, भूल गया था, डीप डॉट्स। थैंक यू।